वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधनुरबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गिरिराज धरण की जय। आप सबको सदैन्यवत दंडवत प्रणाम। आज के इस विशेष अवसर पर पुण्य पवित्र शशांक शेखर शूलपाणी के पवित्र श्रावण मास में और ऐसा आगमन करने जाए कि वैष्णवानां यथा शंभु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जैसे परम वैष्णव हमारे शिव है, उनके श्रावण मास के अंदर या तो कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जिस मास में आता है, ऐसे पवित्र श्रावण मास में भगवान की कृपा से, भगवान आशुतोष शशांक शेखर की कृपा से हमें जब यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम हमारे कुछ मिनटों को, कुछ निमिषों को सद्भाव से सत्संग में लगाए, तो आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक के हम आज कुछ दर्शन करते हैं और संवाद करते हैं। आप सबको फिर से एक बार इस अंतर्जाल के माध्यम से मेरा प्रणाम, सदैव दंडवत। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान रसराज शेखर श्री कृष्ण को भी मेरा दंडवत प्रणाम। प्रथम श्लोक को आप सब जैसे जानते हैं, विदित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्म्य के अंदर प्रथम श्लोक श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, हमें भागवत क्यों पढ़ने चाहिए, अथवा तो हमें हमारे संस्कृति का अध्ययन क्यों करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो प्रथम श्लोक से ही हम आरंभ करते हैं। आप सबका प्रतिभाग और प्रतिसाद और प्रोत्साहन हमें आगे के सूक्तों को या आगे के संवादों को आगे चलाना है नहीं, ये बताएगा। तो आज का जो विषय है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवत स्वरूप कैसा है और श्रीमद् भागवत का क्या महात्म्य है, क्या उसकी महत्ता है, उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर वेद व्यास जी की वाणी हम देखें तो वयम नुमः अन्वय करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि विश्वस्य हेतु तथा च एवं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः अर्थात नमस्कार। नमस्कार का सामान्य अर्थ हम देखते हैं नमस्ते। ये शब्द नहीं है, ये पूरा वाक्य है। नमः ते नमस्कार, ये हमारी हिंदू संस्कृति का एक चमत्कार है। नमः ते, नमः का मतलब नमस्कार और ते मतलब संस्कृत भाषा में करता हूँ। जिस प्रकार से हम नमः ते, हम मिलने वाले को नमस्ते कहते हैं, किसी को हम कहते हैं कि नमस्कार करता हूँ। तो ये बताइए कि जो सर जिसके सामने झुक जाता है वो झगड़ा करने की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना कभी ला ही नहीं सकता। तो वयम नुमः, मैं अकेला नमस्कार नहीं करता हूँ, हम सब नमस्कार करते हैं। किसको करते हैं, उसका जो रूप किसको करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। उसी प्रकार से जैसे हमने नमस्कार को अलग किया था, हम सच्चिदानंद को अलग करते हैं। सत, चित और आनंद। सत से तात्पर्य है सत्य, और श्रीमद् भगवद गीता का एक और उदाहरण लेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो त्रिविध ब्रह्मण स्मृतः ओम तत्सत। तो सत यहाँ जो है वो सत्य से तात्पर्य है। दूसरा एक और श्लोक है, सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशंसते कर्मणि तथा सच्छब्दं पार्थ उच्यते।
सद्भाव से, साधु भाव से, सद्भाव से एवं जो हमारे कर्मों की प्रधानता, कर्मों में पवित्रता, उन सबको भी सत कहा गया है। जो आज है, कल था और आगे भी रहेगा, वो सत्य, वो स्वरूप है परमात्मा का। आगे है चिद। चिद से तात्पर्य है कि जो निरंतर है, निरंतर है, चिरस्थायी है, जो पहले भी था हमेशा रहेगा, उसे कहते हैं चिद। तो जिसका स्वरूप सत स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, हमेशा विराजमान रहता है। चिर जो हमेशा है और सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। एवं आनंद। आनंद में उपनिषदों का हम उदाहरण लेते हैं। आनंदेव ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। आनंद को भी ब्रह्म की व्याख्या दी गई है। आनंद स्वयं अपने आप में पूर्ण है। सुख का विरोधी दुख हो सकता है, जब सुख आता है तो दुख आता ही आता है, परंतु आनंद का कोई विरोधी नहीं है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद अंदर से प्रकट होता है। आपने मिठाई खाई तो जब तक जीभ पर आपके मिठाई है तब तक आपको सुख मिलेगा, पेट में जाने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा। तो मिठाई बाहर थी तब सुख नहीं था, अंदर गई तब सुख नहीं, पर जब तक जिह्वा पर वो थी, जब तक उसका रस आ रहा था तब सुख था, उसके बाद दुख है। परंतु आनंद वो चीज है कि जब आप उस परमात्मा को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो आनंद आपके अंदर से प्रकट होता है और वही आनंद सबको दबा देता है। ऐसे ही किसी ने कहा है, बहुत अच्छे संत का वाक्य है, सुकृतानि खादति इति सुखम और दुष्कृतानि खादति इति दुखम। जो हमारे किए हुए अच्छे कर्मों को, पुण्य कर्मों को खा जाता है वो है सुख, और जो हमारे खराब कर्मों को खा जाता है वो है दुख। ये कोई हमारे जीव की बात नहीं है, ये आचार्यों की भाषा है, आचार्यों की वाणी इन्हें बताती है। तो सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। आगे की पंक्ति में वेदव्यास जी कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व, विश्व की उत्पत्ति, सर्जन करना, उसका पालन पोषण करना और उसका संहार करना, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, ये सब प्रभु के अंदर आता है। उनका कार्य क्या है, हम किसको प्रणाम करते हैं, तो पहले उनका स्वरूप बताया और वो प्रभु कैसे है, उनका कार्य क्या है। तो विश्व उत्पत्ति आदि का जो हेतु है, जो चराचर जगत को चलाते हैं, ऐसे परमात्मा को नित्य वंदन करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, बादरायण के जो सूत्र है, वेदव्यास जी के जो सूत्र है, उनके अंदर जो दूसरा सूत्र है वो है जन्माद्यस्य यतः। श्रीमद् भागवत का श्लोक भी है जो जन्माद्यस्य यतः से प्रारंभ होता है। तो जन्म आदि यस्य सह, जो जन्म के पहले भी था, बाद में भी है और जो अभी भी विराजमान है, जो हमारा जन्म करता है, हमारा पालन पोषण करता है और एक दिन इन सबको संहार कर लेता है, ऐसे परमात्मा को वंदन करते हैं। एक और भी हम अगर देखने जाए तो अगर कोई माता होती है, सरस बहुत ही अच्छी रसोई बनाती है, तो वो रसोई उन्होंने बनाई है तो उसे उनमें मोह भी नहीं होता। वो रसोई चलती भी है, घर के सब लोग खाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, तो उन्हें इतना अच्छा आनंद भी नहीं होता। और एक समय आता है कि रसोई खत्म हो जाती है तो उन्हें दुख भी नहीं होता, क्योंकि वो उनसे ही उत्पन्न हुई रसोई उन्होंने ही बनाई है। तो उन्हें मोह भी नहीं था, उन्हें पालन का कोई अभिमान भी नहीं है और संहार का उन्हें शोक भी नहीं होता। तो परमात्मा भी सत्व, रज और तम इन गुणों से परे है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरी पंक्ति में वेदव्यास जी कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। ताप, तीन तापों का विनाश हो इसलिए, न कि विनाश करने वाले। अगर ऐसा होता कि विनाश करने वाले तो विनाशकाय ऐसा बनता, परंतु है तापत्रय विनाशाय। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप है जो हमें देवताओं से, हमारे भाग्य से कुछ दुख हमें प्राप्त होते हैं, वो आदि दैविक ताप है। आदि भौतिक, गर्मी लगना, सर्दी लगना, कभी तूफान, कभी लू लग जाना, ये सब जो चीजें हैं ये आदि भौतिक ताप है, संसार की वजह से। और आध्यात्मिक ताप, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मद, ये सारे के सारे जो ताप है, दुख है, ये आध्यात्मिक ताप है। इन सब का विनाश स्वतः ही हो जाता है। परमात्मा का स्मरण करने मात्र से इन त्रिविध तापों का विनाश हो जाता है और हम अपने आप से परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण का भी देख लेते हैं, आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण धातु है जो हमें अपनी ओर खींचता है, जो हमें अपनी ओर आकर्षण करता है, वो है आकर्षयति इति कृष्ण। उसे श्री कृष्णाय वयं नमः, जो भगवान, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो सगुण निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, जो सब जगह व्याप्त है, हमेशा व्याप्त है और जो इस संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और तो उनका स्मरण मात्र करने से हमारे त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अगर हम ये जो महात्म्य देखने जाते हैं तो महात्म्य
पद्म पुराण का है वो यम प्रव्रजंत श्लोक से प्रारंभ होता है। उसके अंदर सच्चिदानंद ये श्लोक है नहीं। तो ये श्लोक कहाँ से आया? तो ये श्लोक जो है सच्चिदानंद रूपाय, ये परब्रह्म श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज की रचना है। उसका आधार क्या है, बेस क्या है? तो पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसका जो श्लोक है उसका गायन करेंगे। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्था न निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। यह श्लोक ही सच्चिदानंद जो श्लोक है उसका आधार है। तो परमात्मा का स्वरूप हमने आज जाना। यथा किंचित यथा मति, हमें जो प्राप्त हुआ वो आपके सामने हमने रचा, आपके सामने हमने रखा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करके भगवान स्वयं आशुतोष जिनका मांस चल रहा है वो तो जहर को कंठ में रोक दिया था, और जो इनके सहारे अपना जीवन गुजार रहे थे, मीरा जी की बात ले लेते हैं, नागौर की प्रसिद्ध मेड़ता की रानी, उसने तो जहर को पी लिया था। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन उसे मारे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला। भगवान का स्वरूप हमने देखा, हमने जाना, और हमने कुछ क्षण जो इस अंतर्जाल के माध्यम से आपके साथ संवाद किया। सबके समय बीतता है, हमारा बीता, पर यह है कि हमारा समय जो 5 मिनट 6 मिनट जो भी है वो भगवान के सत्संग में बीता। एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हमारे अपराध कटे या ना कटे इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, पर हम एक कदम परमात्मा की ओर आगे बढ़े, एक कदम परमात्मा की ओर झुके, हमारा मन है निश्चल बने, हमारा मन कपटहीन बने, और इस विश्वव्यापी संकट में परमात्मा हमें संकट से बाहर उबारे, और हम अपना स्वयं का और हमसे जुड़े हुए लोगों का कल्याण कर पाए, हम अपने आप को सुधार पाए, अपने मन को सुधार पाए। यही भगवान से आशा कर सकते हैं। आइए भगवान का एक सामान्य सा श्लोक, भगवान शिव की बहुत ही स्तुति है, अच्छी स्तुति है, उनको याद करके आज के इस संवाद को यही विराम देंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर साझा करें, जिससे हमारा संवाद आगे भी चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, ये तो मात्र हमने एक श्लोक का छोटा सा हमने एक बिंदु को स्पर्श किया। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उसकी वेद वाणी को हम स्पर्श कर सके, आर्य संस्कृति में स्पर्श कर सके। पर घर में आप जरूर न्यूज पेपर पढ़िए, आप जरूर चित्रलेखा पढ़िए, आप जरूर कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। परंतु हमारे जो आर्य ग्रंथ है, रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये भी हमसे कुछ न कुछ कहते हैं। कभी कभार इनका भी दर्शन कीजिए, इनका भी लाभ लीजिए, और हमारा भी सहयोग आप करते रहिए, जिससे हम और ही इन ग्रंथों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आइए भगवान शशांक शेखर शूरपाणी को याद करते हुए, नर्मदाधीश को याद करते हुए, भगवान आशुतोष शिव को याद करते हुए, सबका कल्याण हो, सबका सम हो, भगवान शंकर सबको कल्याणमय और अभय प्रदान करे, ऐसी आशा से एक श्लोक गाते हुए आज के संवाद को विराम देंगे। उले गिरिराज धरण की जय। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर
नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।